प्रिय प्रशिक्षुओं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम डीएलएड 2018 चतुर्थ सेमेस्टर में जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसमें जो पहला बिंदु है वो है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि को ध्यान में रखते हुए उसका उच्चारण, वाचन एवं लेखन, ये विषय है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें मुख्य रूप से आई हैं कि जब हम जो हमारी प्राथमिक कक्षाओं में अनिवार्य संस्कृत रखी गई है उनका जब बच्चे उच्चारण करें, वाचन करें या लेखन करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उसमें जब वो संस्कृत का वाचन कर रहे हों तो हलंत, विसर्ग और अनुस्वार इनका स्पष्ट उच्चारण हो रहा हो। ऐसा ना हो कि ये उच्चरित ना हो रहे हों या छुपा हुआ हो। अगर ये छुपा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आप ये गौर करिए कि वो उससे डर रहे हैं, उसका उच्चारण सही से वो करने से भाग रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। और उसका वो सही से उच्चारण तभी करना सीखेंगे जब उनको हम स्वयं बोल करके, हम स्वयं उच्चारण करके उनको बताएंगे, स्वयं उच्चारण करके उनके सामने दिखाएंगे कि देखिए ये ऐसे उच्चरित होगा, ताकि हलंत, विसर्ग और अनुस्वार स्पष्ट रूप से ये पता चले कि हाँ इनका उच्चारण हो रहा है या इनको ध्यान में रख करके उच्चरित किया जा रहा है। वो गद्य हो संस्कृत का या संस्कृत की कविता हो। जैसे मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूं, आप गौर करिएगा कि उसमें स्पष्ट रूप से ये पता चलेगा कि हाँ इस शब्द में हलंत था, इस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है या इस शब्द में विसर्ग है। वो स्पष्ट रूप से हमें समझ में आना चाहिए या सुनने वाले को ये पता चलना चाहिए कि हाँ इसमें हलंत है, इसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है या इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूं, उमेशः कस्मिन्, उमेशः कस्मिन् खेले निपुणः सन्ति। उमेशः कस्मिन् खेले निपुणः सन्ति या अस्ति। इसका अर्थ होगा कि उमेश किस खेल में निपुण हैं या है। उमेश किस खेल में निपुण है या कि हैं। अब इसमें देखिए हमने एक शब्द बोला उमेशः, तो उमेशः तालव्य श के बाद विसर्ग का प्रयोग किया गया है इसमें, तो उस विसर्ग का स्पष्ट रूप से उच्चारण होना जरूरी है। उमेशः, उमेशः कस्मिन्, जो दूसरा शब्द मैं बोल रहा हूं कस्मिन्, कस्मिन् जो बोल रहा हूं तो उसमें जो नकार है उसमें आप स्पष्ट रूप से ये पाएंगे कि न का पूरा प्रयोग नहीं किया जा रहा है, कस्मिन् नहीं कहा जा रहा है, कस्मिन्। हलंत का तात्पर्य यह होता है कि जिस शब्द का अंत व्यंजन से हो रहा है। हलंत का अर्थ ही होता है, चूंकि हल का अर्थ होता है व्यंजन, हल का अर्थ होता है व्यंजन, तो जिस शब्द का अंत व्यंजन से हो रहा है इसीलिए उसको हलंत कहते हैं। हल माने व्यंजन। और जो एक इसमें आया शब्द, दूसरा वाक्य बोल रहा हूं, छात्राः किम कुर्वन्ति, छात्राः किम कुर्वन्ति। अब यहां भी देखिए छात्रा शब्द के बाद हलंत लगा है। छात्राः, छात्राः किम, किम में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। छात्राः किम कुर्वन्ति, छात्राः किम कुर्वन्ति। कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि जब अनिवार्य संस्कृत का वाचन बच्चा कर रहा हो तो उसके उच्चारण में इन सभी यानी कि अनुस्वार, विसर्ग और हलंत स्पष्ट रूप से उच्चरित हों। आगे चल करके जब बच्चा संस्कृत के उच्चारण में निपुण हो जाएगा
संस्कृत के उच्चारण में वो कुशल हो जाएगा तो धारा प्रवाह संस्कृत वो पढ़ेगा, अच्छे से पूरे प्रवाह में पढ़ेगा। और ये जो एलिमेंट्स हैं संस्कृत के, ये जो तत्व हैं हलंत, विसर्ग और अनुस्वार, ये उससे छूटेंगे नहीं। इनको लांघने की कोशिश नहीं करेगा या इनको अस्पष्ट नहीं रखेगा, वो इनको पूरी तरीके से। हम करें किसी आप श्लोक को ही लीजिए, जैसे कोई भी श्लोक जब हम बोलते हैं, मान लीजिए अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, सेविनः, सेविनः अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि विसर्ग का प्रयोग या विसर्ग का उच्चारण पूर्ण रूप से न हो। तो ये जो आपका पहला टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम का, इसमें केवल हमें अनुस्वार, विसर्ग और हलंत का ध्यान में रख करके जब आपका उच्चारण बेहतर होता है तो निश्चय ही आपका लेखन भी उसी के अनुसार होता है, उसी के अनुसार बेहतर आप लेखन भी करते हैं। आपके उच्चारण पर ही कहीं ना कहीं आपकी वर्तनी की शुद्धता भी निर्भर करती है। तो इसका पूर्ण रूप से अभ्यास करिए आप लोग।